एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो रुद्रा M1 या आप रुद्रम 1 की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल जो दुश्मन के रडार होते हैं या ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करने वाले टारगेट उनको नष्ट किया जा सकता है, जो कि मैक्सिमम रडार ही होते हैं। तो अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसको 2022 में इंडक्ट कर लिया जाएगा। हमने ये देखा है 9 अक्टूबर को यह खबर निकल कर आई थी कि Su-30 MKI के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया टारगेट पर। ये क्लियर नहीं था कि ये कब तक इंडक्ट होने वाली है। अब ये चीजें क्लियर हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले 6 से 7 ट्रायल इसके किए जाएंगे, तब जाके इसको 2022 में इंडक्ट किया जाएगा। अगर अभी से बात की जाए तो हर 1 से 1.5 महीने में इसका ट्रायल होगा और कई खबरों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए इस एंटी रेडिएशन मिसाइल से जुड़ी हुई। वही अगली खबर में हम लोग बात करेंगे अमेरिकन ड्रोन्स की। आपको पता है कि MQ-9 रीपर खरीदना हम लोग चाहते हैं, जिसका दाम बहुत ज्यादा होने वाला था। भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था अमेरिका से इसको खरीदने के लिए। अभी जो 2+2 मीटिंग संपन्न हुई भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें दोनों ही देशों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर शामिल हुए, तो उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो ड्रोन है उसको बेचने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, पर भारत ने इसको खरीदने से अभी इनकार कर दिया। एक्चुअल में यहाँ पे 2 कंसर्न है, एक तो इसका महंगा होना, दूसरा इसके साथ जो वेपन पैकेज या जो आर्म पैकेज मिल रहा है उससे भारत संतुष्ट नहीं है। भारत को चाहिए बड़ा आर्म पैकेज या ऐसा सौदा जो भारत के लिए अच्छा हो, अमेरिका के लिए नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता था कि चुनाव से पहले ये ड्रोन भारत को बेच लिए जाए, पर भारत ये चाहता है कि चुनाव के बाद अच्छे से बैठ के पूरा नेगोशिएशन हो और तब जाके इन ड्रोन्स को खरीदा जाए। बहरहाल लोगों का जो ये मानना था कि भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है और अमेरिका के द्वारा बेचे जाने वाला कोई भी हथियार किसी भी दाम पे बिना नेगोशिएशन के भारत खरीद लेगा, तो उनके लिए ये बुरी खबर है और उनको अपना फिर से कैलकुलेशन करना चाहिए। भारत के लिए जो अच्छा है भारत वही करेगा। वही बात करते हैं किलो क्लास सबमरीन की, जो कि हमने रशिया से प्राप्त की थी और तब भारत में जब वो आई तो वो सिंधुवीर क्लास की सबमरीन बन गई और अब जब वो म्यांमार में पहुंची है तो ये खबर निकल कर आ रही है कि म्यांमार इसके लिए 2005 से लेकर 2007 के बीच से ही ट्राई करने लगा था। उस समय उनके ऑफिशियल्स भारत आए थे और इन सबमरीन को उन्होंने देखा था, ट्रेनिंग ली थी, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि भारत के सबमरीन को भी खरीदा जा सकता है। इसके अलावा चीन का भी उन्होंने दौरा किया और चीन से जब उन्होंने सबमरीन लेने की बात की तो चीन ने 2 शर्तें वहां पर रखी। उन्होंने कहा कि ये जो सबमरीन जो म्यांमार जाएगी उसके लिए टेक्नीशियन और जो इंजीनियर्स हैं वो चीन से ही जाएंगे और वही उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करेंगे। चलो भारत ने तो रिपेयर और मेंटेनेंस करके दे दिया, पर उनका जो प्लान था, वो चीन का जो प्लान था, आगे जितना भी दिन इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होगा वो चीन के द्वारा ही किया जाएगा। वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको नहीं देना चाहते थे, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने उनके इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को सिखाया भी, साथ ही साथ उनके ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी। चीन एक प्लस पॉइंट ये कर रहा था कि इसके लिए सबमरीन डॉक डेवलप कर रहा था म्यांमार के अंदर ही, पर उस जो सबमरीन डॉक को डेवलप करने के लिए मजदूर और इंजीनियर जाएंगे वो भी चीन से जाएंगे। इसलिए म्यांमार को ये ठीक नहीं लगा कि उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल पैसा देने के साथ उनको केवल सर्विसेज प्राप्त हो रही हैं, बाकी कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है और ना ही उनको ऐसा लगेगा कि सबमरीन पे उनका अधिकार हुआ है। वहीं भारत जब उनको सबमरीन बेच रहा है, जितनी भी जानकारी भारत के पास है वो उनको दे रहा है, उनके ऑफिसर्स को सिखा रहा है, साथ ही साथ उनकी सबमरीन जो फ्लीट है उसको रेस करने में भी उनकी हेल्प करेगा। हो सकता है भारत और भी सबमरीन को भविष्य में बेचे और उचित दाम पर और अच्छे ऑफर के साथ बेचे। इसलिए म्यांमार भारत की तरफ देखा और भारत के साथ गया। वहीं कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यह खबर सुनी थी कि रशिया के प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि चीन के साथ उनका एक अलायंस बन सकता है, पर अभी नियर फ्यूचर में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं दिख रही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि रशिया कभी भी ऑन पेपर चीन के साथ इस प्रकार का अलायंस नहीं बनाएगा। यदि उसको भारत को साधना है, और उस दिन भी मैंने वीडियो में ये बोला ही था कि भारत को यदि उसको साधना है और साधे रखना है
तो वो कभी भी ऑन पेपर चीन के साथ अलायंस नहीं बनाने वाले हैं। पर यदि भारत अमेरिका के साथ ज्यादा लगाव रखता है, रशिया से कम हथियार खरीदता है या बिल्कुल न के बराबर हथियार खरीदता है, तो जरूर रशिया चीन के साथ जा सकता है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है और ऐसा चीजें निकल कर भी सामने आ रही हैं। हो सकता है ये चीजें भारत को वार्न करने के लिए प्रिंट की जा रही हों, क्योंकि ऐसा होता रहता है। पर हम लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं, पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और उसके जो एजेंडाज हैं वो बड़े लोग तय करते हैं और उनको ये पूरा ख्याल है कि कहाँ क्या छप रहा है, वो किस तरह से बिहेव उनको करना चाहिए और भविष्य में जाके क्या होने वाला है, ये सारी चीजें उनको जानकारी होती हैं। तो वो जो भी निर्णय कि किसी के भी गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हों, वो भारत के पक्ष में ही होने वाला है। वही बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, ब्रह्मोस के एयर वर्जन की। तो कल इसका लॉन्च किया गया बे ऑफ बंगाल में एक शिप को नष्ट करने के लिए, जो कि खराब अध डूबी शिप थी, उसी का इस्तेमाल टारगेट की तरह किया गया और SU-30 MKI के द्वारा इसको नष्ट किया गया। खास बात यह है कि पंजाब से उड़े हुए इस एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूल किया गया। 3 घंटों का सफर इसने तय किया और तब जाके इसने टारगेट को नष्ट किया। यानी कि फुल फ्लेज इसकी ट्रेनिंग ली जा रही है कि दूर से दूर जाके जो टारगेट है उसको अगर नष्ट करना पड़े SU-30 MKI और ब्रह्मोस के माध्यम से, तो इसका किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग ली गई। क्योंकि इतनी दूर जाके किसी टारगेट को नष्ट करना, इतना दूर ट्रैवल करके किसी टारगेट को नष्ट करना किसी लड़ाकू विमान के लिए कम बात नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।